ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेवी अपाल दौजेड़ परु ते परमा पड़वेवी सब कर्म मल का कर प्राप्त करने जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में बेवर्णमान महान जिन योग सार ग्रंथ है। गाथा अपनी 16 चल रही है। एक आत्मा का दर्शन ही मोक्ष का मार्ग है, अन्य कुछ भी नहीं। गाथा पाठ कर लो। निज आत्मा को जान नाई एक मुक्ति मार्ग है, कोई अन्य कारण है नहीं। हे योगी जन पहचान लो। हे योगी, एक आत्मा का दर्शन ही मोक्ष का मार्ग है, अन्य पर कुछ भी मोक्ष मार्ग नहीं। ऐसा जान, निश्चय नैसे तू ऐसा समझ। सुखी होने का उपाय एक अपने आत्म स्वरूप को पहचानना ही है, और कोई दूसरा उपाय सुखी होने का नहीं है। पर्याय के उपाय सब झूठे हैं। पर्याय की व्यवस्था बनाने में, संयोगों में सुख बुद्धि रखने से जीव को सुख नहीं मिलता, केवल दुख ही मिलता है। इसलिए यहाँ पर समझाते हैं आचार्य कि तू एक अपनी आत्मा का ही दर्शन कर ले, उसी से सुखी हो जाएगा। बाहर में तू जगह जगह सुख खोज रहा है, वो वहाँ कोई सुख नहीं मिलता, केवल दुख ही दुख मिलता है। आज अभी सुबह पूज्य गुरुदेव श्री का वचन बहुत अच्छा था। अगर तू परद्रव्य का चिंतन करेगा तो तुझे परद्रव्य ही मिलता रहेगा। संयोगों का चिंतन करेगा तो संयोग ही मिलेंगे, समझ में आया। और आत्मा का चिंतन करेगा तो आत्मा मिलेगा। परद्रव्य की चिंता से दुख मिलेगा और आत्मा की चिंता से सुख मिलेगा। परद्रव्य को अपना मानने से दुख मिलेगा और स्वयं द्रव्य को अपना मानने से सुख मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया। और तू पर की चिंता करता है, पर में कुछ कर नहीं सकता। हम सब रात और दिन संकल्प विकल्पों में एक परद्रव्य को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहते हैं। और मज़ेदार बात है, इच्छा के अनुसार परिणमन होने पर भी जीव सुखी नहीं होता। समझ में आया। जैसे टोडामल जी साहब ने तो ऐसा लिखा है कि सुखी होने के 2 उपाय हैं। समझाने के लिए लिखा है कि या तो सारा जगत तेरी इच्छा के अनुकूल परिणमित हो जाए, या तू जैसा जगत है वैसा स्वीकार कर ले। समझ में आया कि नहीं है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि सारा जगत हमारी इच्छा के अनुसार तो परिणमित हो ही नहीं सकता। एक बात, व्यवस्था ही नहीं, कैसे होगा है, क्योंकि इच्छाएं तो सबकी अलग अलग है ना भाई। अब एक की इच्छा पूरी करेंगे तो दूसरे जीव का क्या होगा भाई। एक ही जीव होता तो बात समझ में आती। अब जीव तो अनंत अनंत है। अब कोई चाहता है कि बारिश हो और कोई चाहता है नहीं हो। कोई चाहता है कांग्रेस की सरकार आए, कोई चाहता है बीजेपी की आए। अब मान के चलो एक ही जीव के अनुसार सब हो जाएगा तो बाकी का क्या होगा। ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ये तो वो कॉमन बात है। अब आचार्य कहते हैं दूसरा उपाय ये है
कि जैसी वस्तु की व्यवस्था है, जैसा जैसा परिणमन हो रहा है, तू उसे साक्षी भाव से, वीतराग भाव से, बिना राग देश के अपने ज्ञान में गे बनाकर छोड़ दे। उसमें राग देश मत कर, उसमें सुख मत मान। उस पर द्रव्य के परिणमन से अपने सुख दुख को मत जोड़। पर द्रव्य का परिणमन मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। मेरे सुख दुख का कारण तो मेरी स्वयं की मान्यता, मेरा स्वयं का चिंतन, मेरी स्वयं की ज्ञान, स्वयं का चारित्र है। अगर मेरी विपरीत श्रद्धा होगी तो मैं दुखी होऊंगा, मेरा विपरीत ज्ञान होगा तो मैं दुखी होऊंगा, मेरी परिणति में राग देश कसाय होगी तो मैं दुखी होऊंगा। पर द्रव्य मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। इसलिए जिन्हें सुखी होना हो वे कसाय ना करें। समझ में आया? जिन्हें सुखी होना हो वे मिथ्या दर्शन का त्याग करें। यही उपाय है सुखी होने का, और कोई उपाय दूसरा है ही नहीं। इसीलिए जो हम रात और दिन पर द्रव्य की चिंता में लगे रहते हैं, इससे हम दुखी तो होते ही हैं वर्तमान में, और वहाँ तो जो होना है वो ही होता है। और हम इसके चक्कर में मुफ्त में अनंत कर्म बंधन करते हैं, और वो आगे उदय में आगे महादुखी होंगे। समझ में आया? तो ऐसे दुखों की क्या चीज़ है? कौन है? कुछ हो रहा क्या? अच्छा, समझ आया? तो दुख का कारण जो है वो अपना ही अज्ञान ठहरा। समझ में आया? हमें किसी ने 4 गति 84 लाख योनि में जन्म मरण करने के लिए मजबूर नहीं करा है। हम अपने ही अज्ञान से, अपनी ही विपरीत मान्यता से जन्म मरण का दुख भोगते आ रहे हैं। समझ में आया? जन्म मरण का दुख भोगते आ रहे हैं। जन्म मरण होता नहीं आत्मा का, आत्मा जन्म मरण का दुख भोगता है। समझ में? आत्मा तो मरता नहीं, लेकिन आत्मा पर्याय दृष्टि होने से मैं मर गया ऐसा मानने से महादुख पैदा होता है। और जन्म हो गया तो जन्म की जो पीड़ा है, समझ में आया कि नहीं? उनमें कितना दुख है। एक बच्चे का जन्म कितना दुखमय है, वो सब कष्ट अपन झेलते हैं। तो आचार्य कहते हैं इन कष्टों के लिए कोई कर्म या कोई प्रकृति जिम्मेदार नहीं है। तेरा अपना अज्ञान, तेरी अपनी विपरीत मान्यता ही है कि साहब हमें पिछले जन्मों में पता ही नहीं था हम क्या करते, तुमने कर्म बांध लिया। तो आचार्य कहते इस जन्म में तो पता चल गया, इस जन्म में तो क्यों कर्म बनता है, कैसे 4 गति परिभ्रमण होता है, ये तो पता चल गया कि हाँ साहब चले। तो छोड़ अब अज्ञान, तू तो अभी भी उसी जन्म मरण की तैयारी कर रहा है। तेरे तो अभी भी पर द्रव्य में सुख होगा, पर द्रव्य से सुख होगा, पर द्रव्य से सुख आएगा, ये भी अभी मान चल रही है। समझ में आएगी? अभी भी पैसे की बात करो, मकान दुकान की बात करो तो एकदम ऐसा लगता है बस क्या बात बता दी है। एकदम पैसे की बात सुनते ही सब एकदम ऐसा हो जाता है पागल सा कि जैसे पैसा इसे पता नहीं क्या दे देगा। 100 करोड़ का लाभ हो रहा था ना अभी तुम लोगों का, 100 करोड़ बच गए, ऐसा लगता है जैसे माने ऐसा मूर्ख है दूसरे की भी सुने ना कि उसे 100 करोड़ बच गए तो कुछ तो सुख की अनुभूति खरी लेता है। समझ में आया? मैंने किसी ने कहा कि हमारी 50 करोड़ की ज़मीन थी और 100 करोड़ की हो गई, वो तो मजे आ गए, फिर तो तुम्हारा बहुत ही बढ़िया हो गया, काश ऐसी हमारी ज़मीन होती। समझ में आया कि नहीं? हमने ले ली होती उस समय, बताओ बराबर में प्लॉट मिल रहा था और इनने ले लिया, हमने नहीं लिया। आज इनका 50 करोड़ का हो गया, बैठे बैठे अमीर हो गए, जबकि वो मरने की कगार पे आ गए जब तक वो 50 करोड़ हुआ है। वो तो मरने को हो रहा, लेकिन उसका मरना भी नहीं दिखता। मोह की महिमा, ये लगता है ये तो तू मर जाएगा। तो क्या पता क्या कहता है, ये मर जाएगा तो क्या हुआ, इसके बच्चे तो सुखी। अरे भैया, जिसने वो बनाया, जिसने वो खरीदा, वो तो सुखी हुआ नहीं, वो तो बेचारा मर रहा है। और अब दूसरे सुखी हो जाएंगे ये सोच सोच के सुखी हो रहा। बेटा पर द्रव्य है कि स्वयं द्रव्य है? रमेश जी, ये बेटा पर द्रव्य है, इसे अपना मानना मिथ्यात्व है। समझ में आया? अरे भाई, ये शरीर ही मैं नहीं हूँ, तो शरीर से उत्पन्न होने वाला बेटा मेरा कैसे हो सकता है? ऐसा लिखा है, हे शरीर को उत्पन्न करने वाली माँ,
जब कुंद कुंद देव का वैराग्य सुनाते ना तो उसमें ऐसा लिखा है, हे शरीर के उत्पन्न करने वाले पिता, तुमसे हमारा क्या संबंध है। हे शरीर को पैदा उत्पन्न करने वाली माँ, इस शरीर का लालन पोषण करने वाली माँ, तुझसे मेरा क्या संबंध है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ ही नहीं। और तुमने लालन पोषण किसका किया, आत्मा का क्या शरीर का, शरीर का। सेवा किसकी करी, शरीर की। और रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी, तो रज और बीरज मिलकर देह बनती है निमित्त अपेक्षा, आत्मा नहीं बनता। आत्मा तो सदाकाल शाश्वत अनादि अनंत नित्य एक रूप है, वो ना मरता है ना जन्मता है, ना उसका अभाव होता है ना सद्भाव होता है, वो तो अनादि अनंत नित्य अनंत काल से एक रूप परिणमित होता रहता है, जानने देखने रूप। ये तो पर्यायों की जो दशा है राग देश की, उसका भी कारण क्या है कि वो आत्मा माने मैं, ये राग देश भी मेरी परिणति में जो मलिनता है ये आई कैसे है। ये राग देश कसाय की मलिनता आई है मेरे अज्ञान से। कौन सा अज्ञान, कि मैं हूँ आत्मा और अपने को माना शरीर, इसके कारण मेरी परिणति मैली हो रही है। तो फिर परिणति मैली होने का जब कारण समझ में आ गया, तो परिणति को शुद्ध करने का भी कारण समझ में आया कि नहीं। ये क्या आया कि पर द्रव्य को अपना मानना छोड़ दे, शरीर से भेद ज्ञान कर, और जो जानने देखने वाला एक ज्ञायक तत्व है चैतन्य रत्नाकर, जो गुणों की खान है, जो चैतन्य रत्नाकर है, ज्ञान का घन पिंड है, चैतन्य का चद पिंड है, इसमें अनंत शक्तियाँ विराजमान हैं, जो अनंत शक्तिमान द्रव्य है, जिसे अपना कार्य करने के लिए, सुखी होने के लिए, पवित्र होने के लिए, शुद्ध होने के लिए किसी अन्य द्रव्य की कोई अपेक्षा नहीं है। तो साहब वो कैसे शुद्ध होता है, बस वो अपना दर्शन कर ले तो शुद्ध होता है। हेलो, अरे जिसके घर में करोड़ों रुपए रखा हो, समझ में आया कि नहीं आया, और वो रोवे कि मैं क्या करूं करोड़पति होने के लिए, कि भैया तुम तो करोड़पति हो, तुम अपने को भ्रम से भिखारी मानते हो, इसके कारण दुखी हो। ये सब मान्यता का तो खेल है, काय का खेल है। सारा सुख दुख हमारी मान्यता से चल रहा है, जैसी मान्यता वैसी अनुभूति। एक आदमी ने मान्यता रख ली कि मुझे रुपया पैसा मकान दुकान चाहिए ही नहीं, मैं तो अपने आप में परिपूर्ण, में क्या लेना देना पैसे का। समझ में आया कि नहीं, मैं तो 1 रुपया अपनी जेब में नहीं रखूँगा। हमारे डॉक्टर साहब ने अपनी ज़िंदगी में 1 रुपया नहीं रखा अपनी जेब में। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि कुछ तो रख लो, इतनी अमेरिका तक हुआ है भी बिना 1 रुपया रखे। समझ में आया कि नहीं आया, कि क्यों, कि हमें ज़रूरत ही नहीं है, दादी हैं, समझ में आया नहीं आया, और समाज के लोग हैं, जो चीज़ होती वो ला देते हैं। समझ में आया, बोले भाई चप्पल खोए तो हमारी एक चप्पल खोए और 10 लोग लेके आ जाए, तो हम क्यों चप्पल की चिंता करें। समझ में आया कि नहीं आया, आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे। कहने का मतलब ये है कि ये तो अपनी, और कहने को ऐसा भी सोच सकते हो, बताओ मेरी जेब में 1 रुपया नहीं है, अब सोचने का ढंग है कि नहीं। और एक सोचने का ढंग है कि मुझे ज़रूरत ही नहीं, मुझे पैसे का करना क्या है। जब मुझे जो चीज़ चाहिए और मैं तुमसे कहता हूँ मुझे मिल जाती है, मुझे क्या सोचना। देखो जब बाप भी जो परेशान है ना, ये अपनी मान्यता से परेशान है। समझ में आया, जैसे बाप ऐसा सोचने लगता है कि मैं अपने बेटे के पराधीन हो गया, अब मुझे बात के लिए बेटे से पैसा मांगना पड़ता है। वो अपनी सोच के लिए परेशान है, और वो अगर उस तरह सोचे कि बात मांगना क्या पड़ता है, तो हमारे बेटे हो, तुम्हारा काम है हमें देना, हम क्यों तुमसे वो सोचते हैं। भाई हमने तुम्हारा बचपन में किया है ना, समझ में, आदान प्रदान है कि नहीं, हमने तुम्हारा किया, तुम्हें हमारा करना पड़ेगा, सौदा है। हम क्यों दीनहीन बने, हम क्यों दुखी हो गए, नहीं समझ में आया। हम क्यों ऐसा सोचे कि हमें तुम्हारे, हमें क्या मतलब है। आचार्य कहते ये सब सोचने का तरीका है। एक आदमी के पास 1 रुपया नहीं है, मुनिराज है, नग्न दिगंबर है, एक फूटी कोड़ी वस्त्र का धागा नहीं है, वो कितने आनंदित है।
जंगलवासी वनवासी बैठे, आखिर उनके पास कौन सा आनंद है? यही आनंद है कि उन्हें पता चल गया कि मैं आत्मा हूँ और परिपूर्ण हूँ और मैं स्वयं भगवान हूँ और ये शरीर आदि मेरे नहीं है। और शरीर की व्यवस्था पुण्य प्रमाण अपने आप जब तक इसको जिलना है, जब तक इसकी व्यवस्था बनेगी। ये श्रद्धान मजबूत हो गया तो निकल गए। अब अपन भी श्रद्धान करें, सम्यक दृष्टि बने तो अपन को इतना आनंद आवे, ये सब दीनता के भाव, खोटे भाव सब निकल जावे। लेकिन अपन को अंदर में भाव वासना ही नहीं होता, अंदर में वो देह बुद्धि नहीं छूटती, अंदर में आत्मा में अहम बुद्धि होती नहीं। वह पर द्रव्य सुख का कारण दिखता है तो दीनता से घुरा रहता है, दीनता दीनता परिणाम भरी रहती। आया समझ में कि नहीं? तो आचार्य कहते भाई एक आत्मा का दर्शन ही सुख का कारण है। काय का दर्शन? एक अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का दर्शन। अभी मैं रास्ते में दोनों बच्चों को समझाता जा रहा था, बहुत बोलते ना, भय करते रहे बच्चे। मैंने कहा देखो तुम बैठे बैठे कितना पाप बांधते हो, रास्ते चलते पाप बांधते हो, समझ में आया? पूरे टाइम बोलते रहते हो कुछ ना कुछ, वो विशुद्धि उससे लड़ेगी, वो उससे लड़ेगा। इसकी जगह हमने कहा तुम रास्ते भर नमोकार मंत्र का जाप करते जाओ, पंच परमेष्टि को याद करते जाओ, तो तुम्हें बैठे ही बैठे कितना पुण्य बनेगा। अपन को ऐसा लगता है पैसा कमाने से आता है, मेहनत करने से आता है, जबकि रियल बात बताओ पैसा मेहनत से नहीं आता। अगर तुम्हारे परिणाम निर्मल हो, अच्छी भावदशा हो, तो पैसा सहज ही आता है। तुम्हें जहाँ 5 रुपये का लाभ होना था वहाँ 50 रुपये का हो जाए, और तुम वैसे मर जाना गधा मजूरी करते, 5 रुपये में से 5 रुपये भी नहीं कमा पाओगे। कई लोग होते ना संसारी जी मोही, रात दिन कसाय करते रहते, दुकान पे बैठे बैठे पैसा पैसा सोचते रहते, कसाय करते रहते और निंदा करते। से ग्राहक आएगा तो उसके सामने प्यार से बोलेंगे और चला जाएगा तो गाली बकेंगे, समझ में? जब आज सिर खाने जाता है 10 रुपये का ही सामान दे दो, 5 रुपये का ये दे दो, 20 रुपये इसके बाप के नौकर लगे, तू लगा ही है उसके बाप का नौकर। इतना तेरे को वो है तो दुकान खोल के बैठा क्यों है? भग जाए यहाँ से, बंद कर अपनी दुकान, समझ में आया? सो ऐसे अंदर ही अंदर कर्म बांधता रहता है, बांधता रहता है, बांधता रहता है। वहीं उस दुकान में खाता रहेगा, बैठा रहेगा, और जो जो आने जाने वाला निकलेगा ना उसको देख के कचाया करता है। आजकल इसके बड़ा पैसा हो गया, ये बड़ा हवा में उड़ रहा, बड़ी गाड़ी ले ली इसने, अब इसको पता नहीं है कि ये क्या कर रहा, निरंतर खोटा पाप का बंद कर रहा, निरंतर। और फिर सोचता है मैं सुखी हो जाऊंगा। ये महिलाएं रात दिन अंदर कसा है, मायाचार करती रहेंगी, सास की, बहू की, इनकी उनकी, देवरानी ननद जनन फटट फटट जो भी होती हैं, समझा, लगी रहेंगी, कसाय करती रहे। और ये नहीं पता चल रहा कि यही तो मेरे दुख का कारण है। जीव को क्या लगता है मेरे दुख का कारण ये है। अरे भैया तेरा ये आर्त रौद्र ध्यान ही तेरे दुख का कारण है। क्यों करता है बैठ के? क्या मिल जाएगा? तू किसका क्या बुरा कर लेगा? एक बार बता, किसका बुरा कर लोगे तुम बैठे बैठे किसी के प्रति जो बुरा सोच रहे हो। ओडमल जी ने लिखा है बहुत अच्छा, तेरे बुरा सोचने से क्या बुरा होता है किसी का? कि नहीं साहब नहीं होता, लेकिन नहीं होता है, तेरा स्वयं का बुरा होता है। समझ में आया? हम दिन भर चाहें तो कितना पुण्य कमा सकते हैं, जिस पुण्य के लिए लोग दान देते। फिर पुण्य की पे उल रहा हूँ मैं अभी तो, मोक्ष मार्ग तो सब अलग थी, अभी तो पुण्य नहीं। लोग कहते हैं पुण्य इतना सस्ता है भाई साहब, इतना सस्ता, पानी से सस्ता है पुण्य कमाना। पुण्य है क्या? सिर्फ आपकी अच्छी सोच, वह पुण्य। आपकी बुरी सोच पाप। अच्छा सोचने और बुरा सोचने में कितने पैसे लगते भाई साहब? आप एक पानी की बोतल बिस्लरी की लो तो 25-30 रुपये खर्च होते कि नहीं? घर में भी पानी आता तो पैसे से आता है। कुआं खोदो, बोरिंग खोदो, क्या क्या लगाते फिरते, एक गिलास पानी की कितनी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन आचार्य कहते पुण्य करने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। जहाँ बैठा है पंच परमेष्टि का ध्यान कर, पुण्य बंधना चालू।
समझे? आत्मा का ध्यान कर, वेद ज्ञान कर, पुण्य चालू। और आत्मा के ध्यान करने वाले को, मैं आत्मा हूँ ऐसी अनुभूति करने वाले को तो 7 पुण्य मुफ्त में ही बनता है। खतरनाक। देखो, भगवान की भक्ति पूजा पाठ में केवल पुण्य बनता है, समझ में आया? और आत्मा की भक्ति में पुण्य भी बनता है और मोक्ष मार्ग भी मिलता है। बोलो साहब, अब भगवान की भक्ति इम्पोर्टेंट है कि आत्मा की भक्ति इम्पोर्टेंट है? पंडित साहब, तो फिर भगवान की छोड़ दें? हाँ, छोड़ दो, आत्मा की करो, लेकिन दुकान मत चलाना। अगर दुकान चलानी हो तो भगवान की करना। हमने कह के आधार पर कहा छोड़ना कि आत्मा की कर सकते हो तो भगवान को छोड़ दो। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। जैसे अपन पूजा कर रहे हैं और आत्मा की ओर ध्यान चला गया तो भगवान की यही आज्ञा है कि चले जाओ, छोड़ दो पूजा। कि नहीं साहब अर्घ रह गया, छोड़ो अर्घ फर्क, ये सब इन्हीं कामों के लिए थे। जैसे किसी ने स्टेशन पे अखबार लिया, ट्रेन 2 घंटे लेट थी, 1 घंटे लेट थी, अखबार बिकते थे, अब तो आजकल कोई लेता ही नहीं, पहले के ज़माने में अखबार बिकते थे। तो अखबार ले लिया, अब पढ़ रहा है। देखो, भारत की राजनीति भूचाल आ गया और 2-4 और बैठे साथ पढ़ रहे हैं। अब इतने में ट्रेन आ गई, तो ट्रेन में बैठेगा कि अखबार पढ़ेगा? अरे भाई साहब, 2 रुपये का लिया, पूरा ही पढ़ के जाऊँगा मैं तो। अरे भाई साहब, तू ले जा इसको, वहाँ जा ना। तो अखबार लिया ही इसके लिए था कि 2 घंटे। ऐसे ही हमने भगवान की पूजा पाठ भक्ति का अवलंबन लिया ही इसलिए था कि जैसे ही आत्मा की याद आए तो मैं आत्मा में चला जाऊँ। अब हमने वो नियम धर्म बना लिए कि साहब आत्मा का ध्यान 9 बजे करेंगे, पहले 8 बजे आदिनाथ की पूजा करेंगे। और ये गलत हो गया तुम्हारा। क्यों? कि 9 बजे क्या पता ध्यान में मन लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन 8:30 बजे अगर अंदर की याद आ गई है और अंदर की धुन चढ़ रही है तो वहीं विश्राम लो पूजा से। किताब बंद करें कि नहीं? पुस्तक तो बंद कर दें, हैं? सामग्री तो साइड में कर दें, वरना जिनवाणी की अभिनय हो जाएगी। मूर्ख, आत्मा में जाने पर सबकी विनय होती है, अभिनय नहीं होती। क्या कहा मैंने? सबकी विनय होती है। हाँ रमेश जी, आत्मा में गए तो जिनवाणी करी, असली विनय तूने अब करी। सिर पे ढोने से जिनवाणी की असली विनय, अच्छे कवर चढ़ा लेने से जिनवाणी की विनय, सजा देने से जिनवाणी की विनय नहीं होती। अपने स्वरूप में रमने से जिनवाणी की विनय होती है। जो जीव आत्मा का ध्यान कर रहा है, सारे पंच परमेष्टि का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो रहा है कि शाबाश। समझ में आया कि नहीं? कि महाराज मैं तुम्हारी पूजा नहीं कर पाया, बेटा यही असली पूजा है। हमारे धर्म में कोई भी भगवान तुमसे अपनी पूजा करवाना नहीं चाहता। तुम जबरदस्ती कर रहे हो, ये अलग बात है। उन्हें तुमसे पूजा कराने का भाव है क्या? और अगर तुम उनकी पूजा छोड़ दो तो उन्हें कोई दुख है क्या? तो फिर क्या मतलब है? जिन दर्शन कर निज दर्शनी पा, अरे जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, आत्म तत्व सुहाया, मैं दर्शन करने आया। मैं तो इसलिए आया भगवान कि आपकी मुद्रा से मुझे अपना ध्यान आ जाता है, ये मुझे लाभ हो जाता है। आपको तो मेरी पूजा की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आया समझ में कि नहीं? जैसे गुरु के पास शिष्य गया तो शिष्य कहता है, गुरु कहता है कि आप क्यों आए, क्या ज़रूरत तुम्हें? कि साहब आपको हमारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आपके पास आते हैं तो हमें लाभ होता है। गुरु को कोई अपेक्षा थोड़ी है कि तू मेरी पूजा कर। और जिस गुरु को अपेक्षा हो, जो पुजवाना चाहता हो, वो सच्चा गुरु ही नहीं है। और शिष्य भी केवल गुरु को पूजने जाता हो तो वो सच्चा शिष्य नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया?
जैन दर्शन में तो निज दर्शन की महिमा है की महिमा है। तो मैं बच्चों को क्या समझा रहा था कि बेटा तुम्हें पता ही नहीं है, तुम बहुत पढ़ाई कर रहे हैं कि भविष्य में सुखी हो जाएंगे, मरे जा रहे हैं, नहीं समझे। स्कूल में अच्छे नंबर आ जाएंगे, मरे जा रहे, लगे रहते। ये मम्मियाँ लगी रहती कि नहीं, लगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और ये भूल जाती हैं कि इसको कितना ही पढ़ा लूँ, अगर इसके पल्ले पुण्य नहीं होगा तो इसे कुछ मिलने वाला नहीं है। बोल है नहीं खतरनाक है। अरे अरविंद जी, श्रद्धा होनी नहीं चाहिए, ऐसे ही स्वरूप है। पढ़ने से आती सामग्री। अरविंद जी के अंदर एक से एक पढ़े लिखे नौकरी कर रहे, समझ में। अरे अरविंद जी, आपके अंदर आपके ऑफिस में एक से पढ़े लिखे नौकरी कर रहे और आप उनके बराबर नहीं पढ़े लिखे। उनसे पूछते हो इसका अर्थ बताना क्या है, और वो बताता है, जबकि उसको तुम देते हो 20,000 और तुम कमाते हो 50 लाख। बोलो क्या तुम्हें पढ़ाने से आ गया पैसा, उसका पुण्य का उदय था। राबड़ी देवी को साइन करने नहीं आते थे, अंगूठा लगाती थी, समझ में आया। ये सब तुम्हारा लालू यादव 10वीं 8वीं पढ़ाई नहीं है, सब समझ में आया। क्या समझते हो तुम, ये सब पुण्य के उदय से मिलते हैं सब। मोदी जी क्या पढ़े लिखे हैं, प्रधानमंत्री बन के घूम रहे, उसके पहले सीएम बन के घूम रहे। क्या है जीवन, क्या समझते हो आप, कुछ नहीं रखा इन बातों में। ये सारी दुनिया को लगता मेहनत करो मेहनत, अरे भाई परिणाम में विशुद्धि रखो, अभिप्राय की निर्मलता रखो, तो वो मेहनत कुछ काम दे भी सकती है। अगर तेरे परिणाम में खोटे हैं, आर्तरोध ध्यान करता रहता है, परद्रव्य की चाय, परद्रव 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 उसी की माला जपता रहता है, तो तुझे कोई संसार में सुख भी मिलने वाला। ये तो मैं संसार के सुखों की व्याख्या कर रहा हूँ जो सुख है ही नहीं। फिर भी ये संसारी जीव मरे जा रहे सुखी होने के लिए, तो उनसे कहते हैं तुम स्वाध्याय में आओगे, आत्मा की बात सुनोगे, वेद ज्ञान करोगे, तो तुम जिस सुख के लिए मरे जा रहे वो तो तुम्हें मुफ्त ही में मिल जाएगा। आया समझ में कि नहीं, उसके लिए तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। और आत्मा की रुचि पूर्वक बात सुनोगे और आत्मा की दृष्टि करोगे तो मोक्ष भी मिल जाएगा। बोलो साहब, है ऐसा धर्म करना कि नहीं करना, ऐसी बात समझना कि नहीं समझना। तो आचार्य कहते इसको तो पुण्य का भी पता नहीं है, सुखी होना चाहता है और निरंतर पाप के विचार चलते रहते, किसी का बुरा किसी का भला, राग देश राग देश राग देश। तो भला करने से तो पुण्य बनता होगा ना। भला भी किनका करना चाहता है, अपने बीवी बच्चों का, सो उनसे मोह के कारण से वो भी पाप बंद का कारण है। नहीं समझ, मैं अपने बेटे के भला करना चाहता हूँ, इससे मुझे पुण्य नहीं बनेगा, इससे मुझे पाप बनेगा। क्यों क्यों बनेगा? क्योंकि मैं अपने बेटे का मोह के कारण भला करना चाहता हूँ कि मेरा है, और मैं अरविंद जी का भला नहीं करना चाहता, इनका तो बुरा करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे। तो इससे निरंतर पाप का बंध होता है। और हम निरंतर यही तो करते हैं, रात और दिन किनको सुखी करना चाहते हैं, किनको सुखी करना चाहते हैं अरविंद जी? अभी 1-1 करोड़ खर्च कर दिए थे ना शादी में कि बच्चियां सुखी हो जाएं, लेकिन किसी दूसरे की बच्ची हो और कहूँ लाओ लाख रुपए दे दो, भैया मेरे पास तो नहीं है। कि यार अपनी लड़की के में 1 करोड़ कर दिए कि वो छोड़ो वो मेरी है, तो तुम साहब मेरी लड़की के में 1 करोड़ करे तो पुण्य बना होगा? नहीं बनता, पुण्य पाप बनता है। क्योंकि मोह के वशीभूत होकर उस पर द्रव्य को अपना मानकर उसका भला करना चाहे, और जिसे अपना नहीं मानता उसका 1 रुपये का भला नहीं करना चाहता। ये अपनी परिणति चेक करो। अपन अपने बच्चों के लिए पैसा पानी की तरह बहाने के लिए तैयार है, समझ में आया कि नहीं? अब वो जो मांगे, वो 10 रुपये की चीज़ मांगे तो उसे 50 की देते हैं क्योंकि मेरा है। तो उसको साहब खुश हुआ बच्चा, मैंने अपनी गाड़ी कमाई उसे दी तो पुण्य बंधा होगा। 1 रुपये का नहीं, पाप बनता है। इसलिए जो बहु आरम परिग्रह इकट्ठा करते हैं और बच्चों को देकर जाते हैं और ये सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, नरक जाना है। क्यों? कि तूने मंदिर में दान नहीं दिया, तूने गरीबों की मदद नहीं करी, तूने वहाँ से तो सबसे
एक एक रुपया बचाया और सारा अपने बेटे को दे गया। तो इससे पाप का बंध होता है। इसलिए हे मोहियों, तुम जो इन परद्रव्य में स्त्री पुत्र मकान दुकान में एकत्र करके बैठे हो और ये मेरे हैं और मेरे हैं और इनको सुखी करने के लिए जो रात और दिन विचारधारा चल रही है, ये सब अनंत संसार का कारण है, पाप बंध का कारण है। समझ में आया? और सुनो, मुनिराजों का चिंतन, पंच परमेष्ठियों का चिंतन, देव सास गुरु की भक्ति, सभी जीवों के प्रति करुणा प्रेम वात्सल्य, सभी साधन, ये सब पुण्य बंध का कारण है। समझ में आया? तो अब अपना अपना विचार कर लो, पुण्य कितना बनता है और पाप कितना बनता है। तो फिर वो रेशो देख के समझ लो कि हम कहाँ जाएंगे, अगर विश्वास है तो। ठीक है। और तीसरी अवस्था है धर्म, कि ना जहाँ पुण्य करना है ना पाप करना है, केवल अपनी आत्मा का अनुभव करना है, इसका नाम है धर्म। और ये धर्म करने वाला जीव इस संसार में आता ही नहीं। तो साहब, ये धर्म करना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है बेटा कि ये पुण्य पाप तुम्हें दुख से नहीं बचा सकते। आज अगर हम पुण्य के परिणाम रख भी ले कर भी लें तो भी आचार्य कहते वस्तु स्वरूप ऐसा है कि ज़्यादा दिन तक तुम पुण्य में रह नहीं पाओगे, पाप के परिणाम आए बिना। और वस्तु स्वरूप तो हर अंतर मुहूर्त में पाप का परिणाम और फिर बदल के पुण्य का परिणाम बदलता ही है, प्रकृति से ही बदलता है। समझ में आया? तो साहब मैं पुण्य कर लूँगा, आचार्य कहते नहीं कर पाओगे। समझ में आया? आज पुण्य का परिणाम है, आधे मिनट बाद महापाप का परिणाम होने में देर नहीं लगेगी। तो साहब मैं करूं क्या? पुण्य पाप का नाश करो। तो पुण्य पाप का नाश कैसे होगा? आत्मा का ध्यान करने से होगा, अपने को आत्मा मानने से होगा, पर्याय दृष्टि छोड़ने से होगा, भेद ज्ञान करने से होगा, अपने को परिपूर्ण ज्ञायक अनुभव करने से होगा। पुण्य पाप से लाभ हानि मानना छोड़ना पड़ेगा। वो अपने आप सहज ही ये पुण्य पाप छूट जाएंगे, कर्म बंधन छूट जाएगा और मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो देखो भैया, इस समय मत गवाओ, ये कसाय मत करो, परद्रव्य का चिंतन मत करो, इससे कोई लाभ मिलने वाला थोड़े बरस की जिंदगी है, क्या पता है भी कि नहीं। इसलिए एक आत्मा का ध्यान ही करना, एक आत्मा का दर्शन ही करना, ये आचार्य अपने को कह रहे हैं कि बेटा एक आत्मा का दर्शन ही मोक्ष मार्ग है। और तुमने जगत में बहुत भटक लिया, उम्र तुम्हारी थोड़ी रह गई है, अभी भी चेत जाओ। ये हंसी मजाक में टाइम पास मत करो, वरना ये टाइम पास इतना भारी पड़ेगा कि नरक निगोद में जाके आँख खुलेगी, और निगोद में गए तो आँख ही नहीं रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया? विचार करते हैं, हे धर्मात्मा, क्या संबोधन करते हैं? हे धर्मात्मा। समझ में आया? हे धर्मात्मा माने हे धर्ममय आत्मा। समझ में आया कि नहीं आया? इस आत्मा का दर्शन ही एक मोक्ष मार्ग है। समझ में आया कि नहीं आया? यही सुखी होने का उपाय है। यह आत्मा एक समय में अनंत गुण संपन्न प्रभु है। ये आत्मा माने मैं, मेरे में अनंत गुण हैं। समझ में? अनंत गुण। आज गुरुदेव श्री ले रहे थे, अरे भाई जो चक्रवर्ती होता है उसकी जो दासियां होती हैं, उस दासी में इतनी ताकत होती है कि हीरे को चूरा कर दे हाथ से पकड़ के। समझ में? किस में? दासी में कितनी शक्ति, उसकी पत्नी में नहीं, दासियां जो होती हैं, हाँ, जो पत्नी की, उनमें इतनी शक्ति होती है कि वे हीरे को पकड़ के चूड़ा कर दे। समझ में आया? तो भी वो ज्ञानी जीव उन संयोगों में अपनापन नहीं करते। समझ में आया? उनसे अहंकार नहीं करते, अपने को बड़ा नहीं मानते। उनमें खुद कितनी ताकत होगी, सोचो बात। तो भी उन्हें देह अपनी नहीं दिखती, तो भी उन्हें संयोग, इतना चक्रवर्ती पद, इतनी बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा, उन्हें अपना स्वरूप नहीं दिखती, उन्हें अपना त्रिकाली ध्रुव दिखता है। भाई, परद्रव्य की चिंता करने से अनंत संसार बढ़ता है और आत्मा के चिंतन करने से अनंत सुख बढ़ता है। विचार करो हम क्या चाहते। एक तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये है,
अधिकतर जीवों के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम बेहोशी तोड़ना नहीं चाहते। हम एक ढर्रे खाते पे बनी हुई जिंदगी जिए जा रहे, कोई विचार करने की फुर्सत ही नहीं। एक आदमी पैसा कमा रहा है, समझना मेरी बात, वो पैसा कमा रहा है लेकिन रियल में उसे पता है नहीं कि पैसे का करना क्या है। एक आदमी अरबपति बन गया, अब वो खरबपति बनने की सोच रहा, लेकिन उसे पता नहीं कि मुझे खरबपति बन के करना क्या है। माने बताओ कितना सेंसलेस आदमी है, कितना उद्देश्य रहित आदमी है, जिसको अपने जीवन का उद्देश्य ही पता नहीं कि मैं कर क्या रहा हूं। बताओ, आप इस पृथ्वी पे आए हैं, आप संगी पंचेंद्रिय हो, आप में सोचने विचारने की क्षमता दी है, समझे, लेकिन आप रोटी कपड़ा मकान के ही दिमाग लगाते रहते हो। 2 मकान के 4 बना ले, 4 के 6 कर ले। अरे तू कितने मकान में रहेगा ये तो बता, तू इस संसार में, इस पर्याय में कितने दिन रहेगा, ये सब में हम विचार नहीं करते जी। क्या कहता है, इन सब चक्करों में हम नहीं पड़ते। ये चक्कर दिख रहे तुझे? बताओ वो जीव कितना अभागा है जो पूरी मनुष्य पर्याय खर्च करके चला गया और अपना परिचय नहीं ले पाया कि मैं कौन हूँ। इससे बड़ा अभागा दुनिया में कौन होगा, और हमसे बड़ा भाग्यशाली कौन है कि हमें अपना पूरा परिचय गहराई से पता चल गया कि मैं कौन हूँ। ये करोड़पति तुम्हारी पहचान है, इस सेठपना तुम्हारी पहचान है, ये पंडितियाई तुम्हारी पहचान है, ये स्त्री पुरुष का शरीर तुम्हारी पहचान है, जिसमें आग माचिस लगनी अभी। अरे लगनी कि नहीं लगनी माचिस है? तो तू यही नहीं समझ पा रहा कि मैं कौन हूं भाई। सारे भजन लिखे, शरीर पिंजरा है, उसमें अंदर आत्मा राम बैठा हुआ है, सब बातें चल रही, विचार ही नहीं करता। ये आत्मा राम कौन, 4 गति परिवहन किसका होता है, ये बहु आरम परिग्रह क्या चीज़ है, इसका फल नरक क्यों आता है, ये जो मैं आर्तरोध ध्यान चल रहा है, कसाय चल रही, इसका फल क्या आता है, विचार ही नहीं करता। बस पूजा कर ली, भगवान के सामने कर दिया, सामग्री चढ़ा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, सिर पटक दिया, फिर पैसा कमाने में लग गया। ना सिर पटकने का महत्व पता, ना पूजा करने का महत्व पता, समझ में आया कि नहीं? कुछ पता नहीं। पैसा जोड़े जा रहा तो जोड़े जा रहा, पता ही नहीं क्यों जोड़ रहा। मैं कल बताया था ना आप लोगों को रात की क्लास में कि मनुष्य जोड़ने में लगा हुआ है, और जोड़ता काय के लिए है कि भोगूंगा। और मज़ेदार बात है, जोड़ने में इतना मस्त हो गया कि उसे पता ही नहीं मैं भोग तो पाऊंगा ही नहीं। भाई हम और आप क्या भोग लेंगे बताना, संसार में क्या भोग लोगे आप? अभी जो मैं दाल रोटी खा रहा हूँ, उदाहरण के लिए जो अपना जीवन जी रहा हूँ, क्या मैं करोड़पति बनने के बाद जो दाल अभी 1 कटोरी खाता हूँ तो क्या 15 कटोरी खाने लगूंगा? क्या कर लूँगा? मेरा प्रश्न है आपसे। पता क्या फ़र्क पड़ता है जैन साहब? जैसे मैं लखपति था और अब मैं करोड़पति हो गया, तो मेरे भोगने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस लोगों के समझने में फ़र्क पड़ता है। अब मैं करोड़पति हो गया, मैं तो वैसे ही का वैसा रहता हूँ, ना तो मेरी हाइट बढ़ती है, ना मैं कोई स्वस्थ होता है, ना कुछ होता है। और करोड़ रुपए कमाने में जो चिंता होती है, जो कर्मबंध होता है, वो तो अलग, और वो बनता पुण्य के उदय से, उस चिंतन से तो बनता नहीं। अब आचार्य कहते सिर्फ इतनी समझ के लोग मुझे करोड़पति समझे, इस समझने के लिए अनंत भाव खो दिए। हमें अपने घर में देखना कोई कमी महसूस नहीं होती जब तक हमारे घर में कोई दूसरा ना आवे। और दूसरा आया और उसने कहा जगह कम है आपके यहाँ, बस तुम्हें कमी महसूस होने लगी, जबकि तुम्हें तो जगह कम थी नहीं, तुम तो अपने बढ़िया थे। अब तुम्हें उसके विकल्प ने परेशान किया कि घर बड़ा करो, और आने वाला तो कुछ ना कुछ बोलेगा। अब बड़ा बनवा लो तो कुछ बोलेगा। वैसे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये तुम्हारा बाहर का हिसाब किताब, लोकेशन अच्छी नहीं है। अब फिर एक विकल्प आ गया कि बिहार में चलो, बिहार में चलो। फिर कोई बिहार में पहुंच जाए तो उससे कहेंगे देखो भैया आ तो गए आप बिहार में, लेकिन है तो पॉल्यूशन ही, अब क्या करो?
होता है कि नहीं होता? माने आप देखना, आपको मैं पता कमी किसे कहता हूँ। देखो स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? स्वास्थ्य की परिभाषा ये है कि उसकी कोई परिभाषा नहीं है। इंजीनियर साहब, आप स्वास्थ्य होए, स्वास्थ्य किसे कहते हैं? तो देखो एक परिभाषा सुनो, अपने शरीर का होने का पता ना चले इसका नाम स्वस्थ है। इसकी गहराई समझ में आई? ये है स्वस्थ। अगर मुझे अभी पेट पता चल रहा है तो मेरा पेट अस्वस्थ है। अगर मुझे अपना सिर दिखाई दे रहा है तो मेरा सिर अस्वस्थ है। मुझे शरीर दिखाई ना दे तो मैं स्वस्थ हूँ। देखो हमारी कोई उंगली में भी कोई तकलीफ नहीं तो हमें किसी उंगली का पता नहीं चल रहा, लेकिन एक में दर्द है तो वो ही उंगली याद आएगी, तो वह स्वस्थ है। तो स्वस्थ की कोई परिभाषा नहीं है, अस्वस्थ की परिभाषा है। पेट खराब है, अस्वस्थ है, लेकिन पेट सही है, अब इसके लिए क्या परिभाषा की? ये कोई परिभाषा नहीं। आया समझ में? तो हम आचार्य कहते हैं कि जी अपने आप में तो सही है, लेकिन ये दूसरों की सुन सुन के परेशान है। नहीं समझ में? हम पूरे टाइम किसकी सुन रहे हैं? खुद की कि दूसरों की? सब खुद की क्यों नहीं सुन रहे? खुद को जानते ही नहीं, खुद का परिचय नहीं, तो खुद की सुने कहाँ से? अरविंद जी आप काले हो कि गोरे हो? बताओ। अरे जैन साहब मजाक नहीं, बताओ आप काले हो कि गोरे हो? रियल में हमें पता ही नहीं कि हम काले हैं कि गोरे हैं। हमारा तो डिसाइड दूसरे ने कर रखा है। अगर हमारे सामने थोड़ा काला खड़ा कर दो तो हम मानते कि गोरे हैं, और हमसे गोरा खड़ा कर दो तो हम काले हो जाते। तो भाई मैं कहाँ हूँ? ये तो दो आदमी डिसाइड कर रहे हैं। इधर वाला कह रहा कि काले हो, इधर वाला कह रहा गोरे हो। भैया मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, क्योंकि हमने अपनी पूरी जिंदगी ही दूसरों से डिसाइड करा रखी है। अगर चार लोगों ने कह दिया ये तो बहुत ज्ञानी है, तो बस हम ज्ञानी हो जाते हैं। फिर उससे बड़ा कोई ज्ञानी तेरे को मिल गया, उसने कहा तुम अज्ञानी हो, तुम क्या जानते हो? तुम अज्ञानी। नहीं समझ आया? तो तुम कौन हो? कौन हो तुम? पता ही नहीं मैं कौन हूँ। अब आत्मा की दृष्टि करो, ज्ञान की दृष्टि करो। अब बताओ आत्मा काला के गोरा? अब बताओ आत्मा ज्ञानी के अज्ञानी? अब बताओ आत्मा मोटा के पतला? अब बताओ आत्मा अमीर के गरीब? आत्मा की दृष्टि करते ये सब बातें खत्म हो जाती है। बस यही दृष्टि तुम्हें भगवान बनाएगी, यही परमात्मा की दृष्टि है, यही परमात्मा का अनुभव है, यही भगवान की आराधना है, यही पूजा का सार है, यही स्वाध्याय है, यही व्रत है, यही उपवास है, यही मुनिपना है, यही साधु है। ऐसी दृष्टि जिसकी है वो साधु है, वो मोक्ष मार्ग में जाने वाला है। और जो ये पर्यायों का कचड़ा अपने सिर में माथे बांध के बैठा है और दूसरों से सुनना चाहता है अपने बारे में, देखो दूसरों से कौन सुनना चाहता है अपने, जिसे अपनी खुद के बारे में पता। देखो जो आदमी अपने को जितना दीनहीन अनुभव करता है वो उतना ज़्यादा बाहर में अहंकार के रास्ते खोजता है। फॉर एग्जाम्पल सुनो, खतरनाक है, थोड़ा सा घबराना। राहुल गांधी जन्मजात, समझ में आया, राजा है। उसने राजा बनने की कोशिश नहीं की, वो राजा ही है। वो जहाँ चलता है वो राजा ही जैसा चलता है, समझ लो उदाहरण के लिए। और मोदी जबरदस्ती खींच तान करके राजा बना है, वो दीनता से निकल के राजा बना है। तो वो दीनता गई नहीं, वो अहंकार गया नहीं, वो आज भी आगे आगे चलने की कोशिश करता है। कोई कैमरा वाला आगे ना आ जाए मेरे, दिन में 4 दफ़े कपड़े बदलता है, और राहुल गांधी एक टी-शर्ट पहन के घूमता रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उसे सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है कि मैं कुछ हूँ। और मोदी को सिद्ध करना पड़ता है कि मैं कुछ हूँ। तो अंतर समझ में आया समझ में कि नहीं? हमारे एक मनमोहन सिंह थे, वो अपने जीवन में, अपने ज्ञान में, अपने अर्थशास्त्री में इतने संतुष्ट थे कि उन्हें कभी मानादिक परेशानी नहीं करते थे।
वो आदमी ऐसा था कि कभी कुर्सी तक नहीं देखता था कि मेरी कुर्सी कौन सी है, जहाँ बैठा तो वहाँ बैठ जाता था, क्योंकि वो अपने ज्ञान में इतना मस्त था। ये पता, ये कुर्सी, ये दिखावा, ये किस आदमी को परेशान करता है? मनोविज्ञान कहते जो अंदर से कमजोर है, जो अपने आप को दीनहीन समझता है, जिसने अंदर से अपने को कमजोर, वो बाहर में प्रदर्शन करने की कोशिश करता है। जो रियल में अंदर से बड़ा है उसे कुछ नहीं होता। इसलिए थानेदार ज़्यादा उछलता है और हवलदार उससे ज़्यादा उछलता है। और तुम एक IAS ऑफिसर से बात करना और बड़े कलेक्टर से बात करना, कमिश्नर, वो बहुत विनय से बात करेगा। हवलदार बोलेगा वे सुन ज़रा, वो पता कमिश्नर, बोलिए सर क्या काम है, आप आइए बैठिए। अब देखो, जबकि ये लहजा, ये कमिश्नर है और ये कितने लहजे में बोल रहा है, और वो हवलदार है, वो किस लहजे में बोल रहा है, दादागिरी वो दिखा रहा है, जबकि दादागिरी दिखाने का अधिकार इसे है। क्या समझते हो? इसलिए विनम्र बनो, अहंकारी मत बनो, दिखावा मत करो। आप अगर दिखावा करते हैं तो आप समझ लेना। देखो, एक बहुत अच्छी कहानी याद आ गई। रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम सुना ना आप लोगों ने? तो एक बार क्या हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर को एक बहुत बड़ा अवार्ड मिलना था किसी बहुत बड़े उसमें। तो वो अपना कुर्ता पजामा वैसे पहनते थे, एकदम देसी अपने रहते थे तरीके से। तो किसी ने कहा कि आप इतने बड़े उसमें जाने वाले हो और आपके पास कपड़े तो ऐसे ही हैं, समझ में आया कि नहीं आया? तो उनने क्या करा कि उनको बढ़िया कोट पैंट, बढ़िया सब अच्छे कपड़े ला के दिए। तो उनने वो कपड़े पहने नहीं, कुछ कहा नहीं। ज्ञानी बोलते तो कम, कुछ जवाब नहीं देते। अब वो उनकी भगत रख के चले गए, जी पहन के आना, तो गए नहीं, अभी तो अपना नॉर्मल ड्रेस पहन के। तो उनने पता क्या कहा, क्या कपड़ा डिसाइड करेंगे कि मैं रविंद्रनाथ टैगोर हूँ? मतलब मैं कपड़े पहन के दुनिया को दिखाऊं कि मैं रविंद्रनाथ टैगोर हूँ? मेरी क्वालिटी बोलती है। मैं अगर फटे कपड़े भी पहन के खड़ा हो जाऊं तो भी जानता हूँ मैं कि मैं कौन हूँ। तुम नहीं जानते, तुम भले ही नहीं पहचान पाओ, लेकिन तुम्हारी पहचान मेरी कोई काम की। जैसे आपको अपने बारे में पक्का मजबूत श्रद्धान होना चाहिए कि मैं रियल में भगवान हूँ। मुझे किसी की आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है। तो मुझे गरीब मानते हो, मानते रहो, मुझे तुम्हारे मानने से मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि गरीबी अमीरी मेरे स्वरूप में है ही नहीं। मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ ये गरीबी अमीरी प्रवेश नहीं करती। समझ आया कि नहीं आया? जहाँ मेरी दृष्टि लगी हुई है वहाँ ये तुम्हारी छोटी छोटी दो कौड़ी की बातें प्रवेश नहीं करती, इसलिए मुझे प्रभावित भी नहीं करती। ज्ञानियों को ये चीज़ प्रभावित नहीं करती और अज्ञानी को ये चीज़ निरंतर प्रभावित करती है। इसलिए उसके मन में चंचलता, मन वचन काय में चंचलता मिटती नहीं, क्योंकि वो हमेशा प्रभावित करना चाहता है दूसरे को। जहाँ भी खड़ा होगा कुछ बातें ऐसी बनाएगा कि लोग प्रभावित हो, सज्जनता दिखाएगा, कपड़े सोचेगा कैसे पहन के जाऊं लोगों को थोड़ा वो लगे। समझ में आया कि नहीं? ये सब आप दूसरे को प्रभावित नहीं करते, अपने संसार को बढ़ाने की तैयारी करते। जो आदमी दिन में 4 दफ़े कपड़े बदले वो दीनहीन परिणति से ग्रसित है, क्योंकि तुझे इतना समय मिल कैसे जाता है कि 4 दफ़े कपड़े बदल ले एक दिन में। और एक बार के कपड़े कोई ऐसे नहीं पहने जाते, क्योंकि अच्छे कपड़े पहनने में टाइम भी बहुत लगता है। चूड़ीदार पजामा पहनने में चूड़ियाँ घिस जाती हैं। मुझे ये पहले बनते थे ना चूड़ीदार पजामे, हाँ, तो हम जब नए नए पंडित बने तो चूड़ीदार पजामे होते थे ना हम लोगों के। तो अब उस समय तो वही जो पढ़ते थे जयपुर में जो व्यवस्था थी तो चलती थी। और मैंने जब वहाँ से निकला, मैंने सबसे पहले चूड़ीदार पजामों में आग लगाई। मैंने कहा ये नहीं पहनना, तो मैं तो चौड़े चौड़े पहनता हूँ। तो कई दफ़े मिल जाते, पंडित जी आप कैसे पजामे पहने थे? मैंने कहा भैया सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल है।
उस चूड़ीदार में पन्नी लगाओ, चढ़ाओ, फिर उसकी सलवटें करो। ये जीवन इसके लिए मिला है? समझ आए? इसके लिए मिला है जीवन कि नहीं चूड़ीदार में थोड़े अच्छे लगते, चूल्हे में गए अच्छा लगना। ये बहुत कीमती है, और तुम्हारे अच्छे लगने से हो क्या जाएगा? क्या हो जाएगा तुम्हारे अच्छे लगने? बस तुम्हें 2 शब्द बोल दोगे कि स्मार्ट लग रहे हैं, भाई तो इसके लिए मर जाऊं मैं, कुएं में कूद जाऊं? एक आदमी, फिर एक चुटकुला याद आ गया। एक आदमी एक बच्चे को कुएं में से बचा लाया। कुएं में एक बच्चा गिर गया, वो बचा लाया तो बाहर निकला तो लोगों ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हरि राम बढ़िया, हरि राम बढ़िया। हरि राम बोला, ये बताओ धक्का किसने दिया था? मैं तो बचा रहा, चाह नहीं रहा था, ये धक्का किसने दिया है? ऐसा ही श्री गुरु कहते हैं, तो दूसरों की प्रशंसा सुनने के लिए ये मरा जा रहा है। लोग स्वाध्याय करते थे, 2 गाथाएं याद कर ली तो उनके पेट में खलबली मचती है, किसको सुना दूं कि मैंने आज 2 गाथाएं याद कर ली हैं। ये बच्चों को रटा देंगे ना, जो बेटा होते हैं रटा दिया, कोई आएगा रट के सुना रे बेटा, समझ आएगा कि क्यों कि थोड़ा लगना चाहिए, हमने अपने बेटे को समझा। आचार्य कहते ऐसे ही जिंदगी निकल जाएगी, तेरा ऐसे ही भाव चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों जगत को प्रभावित करने में अपनी एनर्जी खो रहा है? हाँ, तेरी आवश्यकता है तो वो चीज़ ले ले, तेरा शौक है तो वो कर ले, लेकिन तू दूसरों के लिए करता है, ये बहुत ही भाव खराब करने की बात। तुझे कपड़े पहनने का शौक है, मना नहीं, पहन, लेकिन तू दूसरों के लिए पहनता है, अंदर से तो तुझे तकलीफ होती है। शौक उसे कहते हैं जिसे करने में मजा है। समझ में आया? शौक उसे नहीं करने कहते हैं जिसमें अंदर तो सजा लगे और दूसरों के मजे के लिए करे, वो शौक नहीं कहलाता। समझ में आया कि अब कपड़ा पहन लिया, अब अंदर मरे ही जा रहे, बिल्कुल हवा ही नहीं जा रही, समझ आया? लेकिन दूसरे लोगों को मैं स्मार्ट लग रहा है, इसके लिए मरे जा रहे, तो तुम नंबर 1 के मिथ्या दृष्टि हो। बातें साहब ये क्यों बातें कर रहे हैं? इसलिए बातें कर रहे हैं कि लोग आत्मा की बात करना सीख गए और ये पागलपन नहीं छोड़ पाते, और ये पागलपन छोड़ना बहुत जरूरी है अगर आत्मा को प्राप्त करना है तो। ये चारित्र मोह में नहीं आता, ये सब दर्शन मोह में आता है। नहीं साहब वो चक्रवर्ती है, अरे चक्रवर्ती अपने मजे से जीते थे, 6 खंड का राजा अपने उससे करते थे, वो किसी दूसरों की चिंता करके नहीं करते थे। उन्हें तो शादी करनी थी तो करते थे, नाती पोते घूम रहे वो कहते थे शादी होगी, समझ में आया? 3 2 5 नहीं, समझ में आया? कोई कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि लोग क्या सोचेंगे। अगर वे ऐसा सोचते तो मायाचार पैदा होता। अब भरत जी देखो कितने बड़े आदमी थे, और आए तो बाहुबली से लड़ाई झगड़ा हो गया। भाई उनको भी तो लग रहा वो प्रजा क्या सोचेगी, सेना क्या सोचेगी कि बताओ ये भाई हो गए, इनके पिताजी कितने बड़े आदमी, वे केवली बन गए, शर्म तो करो तुम किस कुल के हो। ऐसा कुछ हुआ वहाँ? बाहुबली से कहा भाई नमस्कार करते हो कि नहीं करते? नमस्कार जैसी चीज़ पे बोले साहब नहीं करते, तो बोले आ जाओ फिर लड़ाई होगी। अब आप कहो, लेकिन ज्ञानियों के जीवन में मायाचार नहीं होता। कसाय होती है तो फिर कसाय को दम से देखते हैं कि आ जाए इसका, लेकिन वो मायाचार ही नहीं करते। हम क्या करते, कसाय पूरी होती है और लोगों को धर्मात्मा दिखना चाहते। ये हमारे अनंत दुख का कारण है। इसको कहते अनंतानुबंधी मायाचार। समझ में आया? अनंत क्रोध है और उसको मायाचार से छुपाता है, मान के लिए लोभ के वशीभूत हो गए। वो चारों कसाय घटित हो गई कि नहीं? चारों घटित हो गई। अनंत क्रोध है, उसको छुपाता है अनंत मायाचार। काय के लिए कि प्रतिष्ठा बनी रहे, मान के लिए, और मान का लोभ। आ गई चारों कसाय, आ गई कि नहीं आ गई? इसका नाम है अनंतानुबंधी कसाय। और ज्ञानी के क्रोध है तो दिखता भी है, और उससे पूछो क्यों कर रहे हो? मान चाहिए, सम्मान चाहिए, नहीं दोगे तो क्रोध करूँगा। समझ में आया कि नहीं यार? पर वो धंगे की चोट पे करता है, और जब उसे वैराग आया तो फिर ये चिंता नहीं करता कि महलों का क्या होगा। ये ऐसी जिंदगी होनी चाहिए
जीवन जियो तो अपनी शर्तों पे जियो, और जीवन अगर नहीं जी सकते हो रो रो के दूसरों को खुश करने के लिए मर मर के संसार के उसमें, तो आचार्य कहते चले जाओ, कोई काम के नहीं हो। तो क्लियर हुआ अरविंद जी? क्या क्लियर हुआ? आत्मा का चिंतन करो, उस आत्मा की दृष्टि करो भाई, भेद ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो। जितना खाली समय रहे वेद ज्ञान, कई वैसे होते नहीं कर पाते वेद ज्ञान, तो भैया पंच परमेष्टि का स्मरण करो, अंदर ही अंदर चुपचाप नमोकार मंत्र की जाप दो, घबराना नहीं। ये मैं उन जीवों के लिए बोल रहे हैं जो जीव वेद ज्ञान तत्व चिंतन नहीं कर पाते, तो बोल गए दिन भर क्या करें, वो खाली हैं, तो भैया नमोकार मंत्र पढ़ो, स्वाध्याय करो, पढ़ते रहो, लिखते रहो, करते रहो, लेकिन आर्त रौद्र ध्यान में जिंदगी मत गवाओ। मुफ्त में नरक चले जाओगे, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, और वहाँ वो पूछेगा तुम आ क्यों गए यहाँ से, तुम्हें भी नहीं पता कि मैं क्यों आ गया। वो कहेगा तुमने परिग्रह इकट्ठा करा था ही नहीं, तो करते कहाँ से? समझ में आया कि नहीं आया? तो तुमने कोई गलत काम करने के लिए पैसा था ही नहीं, तो करते कहाँ से? तो फिर नरक कैसे आ गए? बस उसे उसके बारे में सोचते रहते थे। आया समझ में कि नहीं? वो परिग्रह तो नहीं था हमारे पास, लेकिन परिग्रह का चिंतन था। हाँ, कर्म तो उसी से बनता है। रमेश जी समझ में आ रहा कि नहीं? हमारे पास करोड़ों की बिल्डिंग तो नहीं थी, लेकिन दूसरों की करोड़ों की बिल्डिंग देख के हम लाट टपकाते रहते थे, इससे नरक आ गए। बोलो मुफ्त में गए कि नहीं? ये तो ऐसा ही हो गया कि आतंकवादी खुद नहीं था, नहीं समझ में आया, लेकिन आतंकवादी को घर में बैठा लिया बस 2 घंटे के लिए, इसलिए मर गया। ऐसे खुद तो बेचारा पुण्य का उदय कोई था ही नहीं, तो भोगता क्या? भोगने की इच्छा और उसी का चिंतन नरक ले जाएगा। भैया ईमानदारी से जो भोगने का भाव, जो सामग्री मिल जाए, उसको भोग के उदय प्रमाण निषेध बुद्धि पूर्वक कि सुख तो है ही नहीं, लेकिन व्यर्थ में नहीं, इन भोगों की संसार की कल्पना में मत उलझे रहना, और भेद ज्ञान मत छोड़ देना, वरना अनंत दुख बिल्कुल खड़े हैं बिल्कुल, और अनंत संसार में खो जाएंगे। अनंत अनंत कसाय तुम्हें दुख का कारण बन जाएगी। इसलिए भैया ये सब छोड़कर एक आत्मा का दर्शन करो, भेद ज्ञान करो, दूसरों को प्रभावित मत करो, भीड़ का हिस्सा मत बनो, होश पूर्वक जियो, बेहोशी तोड़ो, अपने उद्देश्य को पहचानो। मेरा जन्म कहाँ से हुआ, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, ये जन्म मरण किसका होता है, ये रुपया पैसा मकान दुकान ये सब मेरे कैसे हो सकते हैं, ये सब चिंतन करो। और मुझे अब कितना भोग पाना है, मुझे कितना जोड़ना चाहिए, मेरे को कितनी ज़रूरत है, मेरी आयु कितनी बची है, ये सब हमारे जीवन में डिसाइड होना चाहिए। समझ में आया? विचार करना। सहजा